ओबीसी सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस बसो कल्याण मुस्लिम्स को इशू नहीं कर रही। या तो पहले के तहसीलदार गलत थे या ये तहसीलदार गलत है। या तो पहले के तहसीलदार सस्पेंड होना चाहिए या ये तहसीलदार साहब घर को जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि रमेश बाबू साहब को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. जुलाई के महीने से हमारे मसूद साहब जो कैंडिडेट हैं बड़े ही मसले में परेशान हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस बसो कल्याण मुस्लिम्स को इशू नहीं कर रही। ऑनरेबल डॉक्टर रमेश बाबू ग्रेड 2 तहसीलदार, जिनको पावर है कि वो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करें, लेकिन उन्होंने मसूद का ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया। मेरा ये मानना है कि रमेश बाबू साहब को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है। उनको सर्कुलर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, उनको एनसीबीसी की लिस्ट दी गई, फिर भी वो एक वर्ड में परेशान है, अदर मुस्लिम्स। ये वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहा है और ये मसला 2013 से है, समझने का मसला। ये बात साफ है, सीरियल नंबर 179 के अंदर एनसीबीसी की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि वो तमाम मुसलमान ओबीसी की लिस्ट में आते हैं सिवाय इन मुसलमानों के, एक्सक्लूडिंग दीज कैटेगरीज अदर मुस्लिम्स कम्स अंडर ओबीसी। जो कैटेगरीज हैं जो ओबीसी में नहीं आते हैं वो कच्ची मेमन, नवायत, बोहरा कम्युनिटी, सैयद, शेख, पठान, मुग़ल, महादीविया, कोंकणी, ये 9 कैटेगरीज हैं। इनको छोड़ के बाकी तमाम मुसलमान अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में आते हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है, तो आज हमने उनको ये बात समझाई है, सर्कुलर्स दिए हैं। उन्होंने 24 अगस्त को इनका ओबीसी रिजेक्ट किया है। उसकी वजह हमने पूछी तो वो वजह बताने से खासिर है। उनके पास उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी सर्कुलर मौजूद नहीं है, अदर मुस्लिम ओबीसी में नहीं आते हैं, एक सर्कुलर उनको आया है ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन उनके पास सर्कुलर नहीं है। वो कह रहे हैं कि कल आइए, कल बताएंगे। तो एक जो है तहसीलदार होने के बाद में उनके पास सर्कुलर कैसा नहीं हो सकता? यही मसला है। 2 महीने से मसूद इसी के लिए परेशान है। ऑलरेडी एक बार अपील की है, एसी साहब को अपील गई, एसी साहब ने कहा कि इसका इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट जारी करें। फिर से इन्होंने फॉर्म डाला, फिर से रिजेक्ट किया। कह रहे हैं कि आप कास्ट मेंशन नहीं किया है, तो कास्ट ही अदर मुस्लिम है। ये तमाम मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि आप अगर अदर मुस्लिम हैं तो आप ओबीसी की लिस्ट में आते हैं। तो यही बात हमने उनको ग्रेड 2 तहसीलदार साहब को आज बताई है। फिर हम इंशाअल्लाह सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से फिर कल आएंगे, फिर उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हो सके अगर वो मान लिए तो बात ठीक है हमारे एक्सप्लेनेशन से, नहीं मानेंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सिविल राइट्स एंड इन्फोर्समेंट जो सेल है गुलबर्गा में, उसके ज़रिए से इस सर्कुलर को, इस लिस्ट को एक्सप्लेनेशन करवा के इन तक ला करके देने का काम हम करेंगे। और जो स्टूडेंट ये 2 महीने परेशान हुआ है उसके भी लिए भी हम बात करेंगे कि इस परेशानी का हल क्या है। तो कल कहाँ से लाएंगे वो सर्कुलर, जबकि आज जो है ऑनलाइन का दौर चल रहा है, उसके इस दौर में भी जो है वो सर्कुलर कल लाने की जो बात करें इसका क्या मायने रखता है? हमने यही पूछा, ऑनलाइन दौर है आप ऑनलाइन मंगाइए, तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं कल मंगाऊंगा। अब ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि वो इतना टाइम क्यों कर रहे हैं। खैर हम तो एक दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन नीट और JEE के बच्चे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट एंड शुड है, उनका रिजर्वेशन नहीं तो चला जाएगा अगर ऐसे ऑफिसर मिलते हैं तो। एक और बात कि मसूद का ऑलरेडी 2017 में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया गया है जो 1 साल तक वैलिड है। अब ये तहसीलदार साहब आज कह रहे हैं कि अब नहीं देंगे, तो या तो पहले के तहसीलदार गलत थे या ये तहसीलदार गलत है। या तो पहले के तहसीलदार सस्पेंड होना चाहिए या ये तहसीलदार साहब घर को जाना चाहिए। एक स्टूडेंट सामने आया है जो हमको पता चला है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे, अब मार्च के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला रहेगा। बसो कल्याण से कम
30 बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हर साल जाते हैं, उनको ओबीसी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आज हमारे साथ गफूर अहमद साहब भी मौजूद हैं। सॉलिडारिटी और एसआईओ मिल करके ये बसव कल्याण के स्टूडेंट्स को बताना चाहती है कि वो स्टूडेंट्स के हक़ के साथ हैं, उनके इंसाफ के लिए लड़ेंगे, स्टूडेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मसूद हुसैन है, मैं बी सिविल इंजीनियर हूँ। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। मैं गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले में ओबीसी सर्टिफिकेट बसव कल्याण तहसील ऑफिस में अप्लाई किया था जुलाई में, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसका रीज़न ये था कि इनकम और कास्ट का डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है। फिर मैंने इनकम कास्ट का डॉक्यूमेंट अटैच किया सर्टिफिकेट, फिर मैं अगस्त में उसको फिर से अप्लाई किया तो फिर से रिजेक्ट कर दिया गया मेरा सर्टिफिकेट। और मैंने एक बार अपील भी किया था एसी साहब को कि मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया है। एसी साहब ने ग्रेड 2 तहसीलदार को इंस्ट्रक्शंस दिया था कि वो मेरी सर्टिफिकेट को इशू करें, फिर भी लेकिन ये कास्ट का मुस्लिम्स को एक एलिजिबल नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट वजह बता के रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कोई सर्कुलर हमें देखने में नहीं मिला है। सर तो सर्कुलर कौन सा बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आया। मेरा आपके मीडिया के ज़रिए से रिक्वेस्ट है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब से कि इस इशू की नोटिस लें, और जो मेरे जैसे और कई स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब इससे अफेक्ट होने वाले हैं। इस केस का नोटिस लेते हुए एक्शन लेने की मैं गुजारिश करता हूँ। तो सर्कुलर मांगने पर क्या किया बताया? मैंने सर्कुलर मांगा है ग्रेड 2 तहसीलदार से। उन्होंने बताया कि कल या परसों कल आने के लिए कहें, कल वो सर्कुलर देंगे। तो विथआउट सर्कुलर के वो कैसे रिजेक्ट किया है? हम ये सवाल उनसे उठाए थे, लेकिन उन्हें हमें सही जवाब नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि मैं सर्कुलर के स्टडी किया हूँ, सर्कुलर के थ्रू गया हूँ, इसीलिए मैंने रिजेक्ट किया है। हम उनसे सर्कुलर मांग रहे हैं, वो कल आने के लिए कहें, देखते हैं कल क्या होता है। असल में क्या है, हमारे मसूद जो हैं हम तक अप्रोच हुए थे कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हमने ये यहाँ रीज़न ये जाना कि मसूद के साथ यहाँ पर हम बात करने के लिए आए, और साथ में इनके जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो सबमिट किए थे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उनसे बात की। हमें दिख रहा है ग्रेड 2 तहसीलदार से हमने बात की, वो दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमने जो उनको सर्कुलर बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 का सर्कुलर है, वो सर्कुलर बताया कि उसमें बताया गया है कि ओबीसी मुस्लिम जो हैं ओबीसी में आते हैं, एक्सक्लूडिंग कुछ कम्युनिटीज़ के नाम वहाँ पर हैं, तो वो कम्युनिटीज़ को छोड़कर बाकी के सभी लोग ओबीसी में आते हैं। लेकिन ग्रेड 2 तहसीलदार का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या गिना रहे हैं कि स्टेट के रिजर्वेशन के साथ उसको जोड़ रहे हैं कि यहाँ जैसे कैटेगरी 1 है या फिर 2A है, यही लोग ओबीसी में आते हैं, ये कह रहे हैं। हालांकि स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल अलग है, अदर बैकवर्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ से है, और सेंटर के डायरेक्टली सर्कुलर के साथ ये चीज़ बताई गई है कि मुस्लिम्स ओबीसी में आते हैं कुछ लोगों को छोड़कर। तो ये कन्फ्यूजन उनके साथ है। अब हमने जब उनसे बात की, वो शायद उस सर्कुलर को हमारे समझ नहीं रहे हैं या इंग्लिश समझने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। हमने जब उनसे कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का, तो वो 2 दिन के बाद हमको सर्कुलर बताने की बात कर रहे हैं। देखते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो के ज़रिए से ये बसव कल्याण तहसील ऑफिस से ये मैसेज ऊपर तक हम पहुँचा रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे कर्नाटका के ज़मीर अहमद ख़ान, फिर यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, ये दोनों तक भी ये बात पहुँचे कि ये एक तरह से मिस कम्युनिकेशन या बोल सकते हैं, इनका नहीं समझने की वजह से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो सकता है। इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, वरना बहुत सारे नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लॉस होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन ले रहे हैं उनको लॉस होगा। यही बात हम इस मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं।